Hello everyone, welcome back to my channel Magnetic Management. Today we are going to discuss about the consumer behavior. What is consumer behavior? To whom we can call consumer, or what is difference between consumer and customer? So let's begin. Whenever you talk about the consumer behavior, just think consumer. Am I consumer or not? सिंपल वे कि क्या मैं कंज्यूमर हूं या नहीं। कहने का सेंस ये है कि सिनेरियो में जो भी गुड्स या सर्विस को परचेज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूमर है। अगर वो किसी प्रॉफिट की बात ना करता होगा एज अ मिडिलमैन या थर्ड पार्टी, किसी प्रॉफिट की हम बात नहीं करते हैं तो मैं कंज्यूमर हूँ। लेकिन जहां हम एज अ मिडिलमैन, एज अ मैन्युफैक्चरर की हम बात करने लगते हैं तो हम कंज्यूमर ना होकर कस्टमर के बिहाफ पे काम करते हैं। इसमें हम जो इस स्लाइड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर की बिहेवियर कैसे होती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उनकी नीड्स क्या है, हम क्यों स्टडी करेंगे इस मार्केटिंग के पार्ट में, या जनरली हम कंज्यूमर से रिलेटेड मैनेजमेंट में क्यों स्टडी करेंगे। इन सारी चीजों को हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंज्यूमर, सी, whenever you talk about the consumer, always you are thinking that it's an individual group, but yes, it may be organizational also, it may be group commercial also. So we cannot say कि only a individual person we can call consumer. केवल किसी एक व्यक्ति को हम कंज्यूमर नहीं कह सकते। कंज्यूमर जो है एक इंडिविजुअल हो सकता है जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है, सर्विस को यूटिलाइज कर रहा है, यूज कर रहा है, बट उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, उसे रीसेल नहीं कर सकता। क्योंकि कंज्यूमर अगर कुछ खरीदता है तो उसके बिहाफ पे वो कुछ पे करता है, एज अ ट्रांजेक्शन मॉनेटरी के फॉर्म में, कुछ एक वैल्यू फॉर्म में वो पे कर रहा है। तो पे कर रहा है, फिर वो ये नहीं सोचता कि मुझे इसे रीसेल करना है या इसकी प्रॉफिट की बात करनी है। एक सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विस को पर्सनल यूज के लिए कर रहा है और उसे रीसेल नहीं कर रहा है। सेकेंडरी हम ये बात करते हैं कि एक फाइनल यूजर ग्रुप में काम करते हैं, यानी कि कंज्यूमर जो है एक फाइनल यूजर होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। तो एक तो ये कह सकते हैं हर कंज्यूमर का एक बाइंग बिहेवियर भी मायने रखता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर का एक बाइंग बिहेवियर भी है। ये कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट को कंजप्शन के पर्पज से खरीद रहा है तो अपने टाइम, एफर्ट और मनी को उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये एक कंज्यूमर की क्वालिटी भी है। हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर का एक एटीट्यूड भी होता है जब वो चीजों को खरीदने की कोशिश करता है। पर्पस ये होता है खरीदने की कि उसे वो पर्सनल यूज के लिए, कैसे पर्सनल यूटिलाइज के लिए वो खरीदता है और उसे कैसे कंज्यूम करता है, ना कि रीसेल करता है। ओके, कंज्यूमर, लेट्स टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट। सी, कंज्यूमर में बी अ पर्सन और ग्रुप। हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि एक इंडिविजुअल पर्सन भी नहीं हो सकता, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है, ये ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है। इन सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए कि एक घर का मेंबर जो लीडर है, लाइक फादर, मदर, कोई भी हो सकता है, वो कोई गुड्स या सर्विस के लिए आपके लिए लाता है, खरीद के लाता है क्योंकि वो पे किया है, उसकी वैल्यू पे करके लाता है और हम उसे कंज्यूम करते हैं। हमने तो कोई वैल्यू पे नहीं की, लेकिन उस प्रोडक्ट और यूजर के जो हम फाइनल यूजर हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस के हम फाइनल यूजर हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट और सर्विस को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक कंज्यूमर हुए, कहीं ना कहीं हम एक कंज्यूमर हुए। सेकेंडरी हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, एक एग्जाम्पल के मामले समझिए कि कोई, जैसे कि मैं ब्रांड, कुछ ब्रांड्स के मैं कपड़े या वॉच या कुछ भी एसेसरीज में खरीदता हूँ किसी पर्पज के लिए, मैंने खरीदा और मैं किसी अच्छे फ्रेंड्स को या किसी को रिलेटिव्स को गिफ्ट कर दिया और उसे यूटिलाइज करता है, तो कहीं ना कहीं मैं तो कस्टमर के फॉर्म में उसे खरीदा, बट जिसे मैंने दिया वो उसने क्या किया, बिहेवियर कंज्यूमर के फॉर्म में किया। तो यो बिना किसी वैल्यू को दिए भी कंज्यूमर के फॉर्म में वर्क किया है, तो हम उसे कंज्यूमर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनल गुड्स और सर्विस को यूटिलाइज कर रहा है
उस प्रोडक्ट को उसने यूटिलाइज किया और उसकी बेनिफिट्स को बेहतर बता सकता है, उसके बारे में वो बेहतर फीडबैक दे सकता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम कंज्यूमर के अलग क्लासिफाइड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब कभी हम बात करते हैं कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को हम दो ग्रुप में क्लासिफाइड कर लेते हैं। एक, हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स कौन होते हैं, यानी इंडिविजुअल से वर्ड से क्लियर हो रहा है, हम एक इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल्स की बात कर रहे हैं, पर्सनल्स की बात कर रहे हैं, या पर्सनल लेवल की हम बात कर रहे हैं, एक परफेक्ट साइड सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर यो होते हैं जो किसी गुड्स को या सर्विस को खरीदते हैं खुद के लिए या अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, यानी कि उसमें उनका एक पर्सनल मोटिव इन्वॉल्व होता है, पर्सनल कंजम्पशन इन्वॉल्व होता है। जैसे आपने कुछ खरीदा किसी पर्टिकुलर फ्रेंड्स के लिए, मुझे गिफ्ट करना है, आपने कुछ आइसक्रीम, चॉकलेट या कुछ भी फूड आइटम्स खरीदा, पे किया, वैल्यू आपने भी यूज किया उसे, और आपके फ्रेंड्स ने भी किया, आपकी फैमिली ने भी किया, तो ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पर्सनल इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। इस तरीके के जो कंज्यूमर होते हैं ये आपके पर्सनल कंज्यूमर के फॉर्म में आते हैं। हमेशा एक चीज जानने की कोशिश करिएगा कि जो प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए या कंपनी के लिए, उसकी एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर रहा है। कस्टमर भी खरीदता है, उसकी वैल्यू को पे करता है, बट वो खुद के लिए नहीं, तो किसी बायर के लिए, परचेजर के लिए या क्लाइंट्स के लिए। ओके, और उस गुड्स और सर्विस को यूटिलाइज ना करके वो फिर से रीसेल की बात करता है। तो ऐसे तो कस्टमर की हमने बात कर लिया है, ये हमारे क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं। लेकिन जनरली जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं ना, तो कंज्यूमर क्या होता है कि यूजर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस की बात करते हैं। वेदर दे हैव पेड फॉर इट और नॉट, वेदर दे हैव पेड फॉर इट और नॉट, वो खरीद उसको, उसके बदले में कुछ उसने खरीदा, जो खरीदा उसकी वैल्यू पे किए भी होंगे और नहीं भी किए होंगे। हाँ, सो ये हमारे कंज्यूमर की बात हो सकती है। कुछ केसेस में होते हैं कि कंज्यूमर और कस्टमर को डिफरेंशिएट बेहतर वे में नहीं कर पाते हैं। We will discuss about this later on. Now, first one is the individual consumer. Secondary, we will talk about the consumer second group. Like two group we divide. First one is individual, and second is the commercial group. जो सेकेंड ग्रुप होते हैं वो हम उनके बारे में बात करते हैं, कमर्शियल ग्रुप की बात करते हैं। अब ये कमर्शियल ग्रुप कैसे होते हैं? जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड पे हुए, हमें लैपटॉप की जरूरत थी, हमने लैपटॉप खरीदा, एक नहीं 10 20 25 ऐसे खरीद लिया। पर्पस क्या था? हमारी एम्प्लॉय की जरूरत थी, हमारी मल्टीपल नीड्स थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की नीड्स थी, और हम उसे खरीदे। तो कंजम्पशन कौन कर रहा है? वो हमारे एम्प्लॉय तो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल और कमर्शियल बेसिस की हम बात कर रहे हैं। ओके, ये हमारा जो है एक मल्टीपर्पज यूज हो सकता है। ये एक डिफरेंट मोटिव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एंड यूजर की हम बात कर रहे हैं, ये हम एंड यूजर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे पर्पज के लिए जो है हम कमर्शियल की बात करते हैं। इसको आप ग्रुप भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड कमर्शियल। यानी जब कभी भी हम ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग की बेसिस पे खरीद रहे हो और रीसेलिंग की बेसिस पे खरीद रहे हो, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं ये पार्ट होता है कि एक हमारा कमर्शियल पर्पज हो गया। ये हमारा, उससे हम कुछ वैल्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम किसी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, रीसेल की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द बिहेवियर, व्यवहार। व्यवहार ये होता क्या है? बिहेवियर की जो हम बात करते हैं, जनरली इंक्लूड आप समझ लीजिए कि जैसे आप किसी से मिलते हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, उनके बिहेवियर की बात करते हैं, एक अलग फैक्टर के साथ आप उनसे मिलते हैं। आप किसी बहुत पुराने दोस्त से मिलिए तो आपके बिहेवियर में भी चेंज, डिफरेंट साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं। आप जब गुस्से में होते हैं तो आपके बिहेवियर में अलग बदलाव दिखती है, जब आप खुशी होते हैं तो एक अलग व्यवहार दिखता है आपके अंदर से। बिहेवियर वैसे ही कंज्यूमर के भी बिहेवियर होते हैं, कंज्यूमर के भी बिहेवियर उसी हिसाब से होते हैं। यानी कि सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि द वे दैट समवन और समथिंग बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, हम इसकी बर्ताव की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। अब हमने बात किया कि बिहेवियर की हमने बात किया, अब बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ओके,
अब ये कंज्यूमर बिहेवियर को हम कैसे डिफाइन करें? हम कंज्यूमर को डिफाइन किए कि एक लाइक आप कह सकते हैं कंज्यूमर, द वर्ड कंज्यूमर इज डिफाइंड मोर लाइब्रेरी इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंज्यूमर का जो वर्ड डिफाइन किया गया है ये कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में एक वर्ड बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया है। उसमें सिंपल सा कहा गया है कि दिस लॉ स्टेट दैट consumer not only utilize the product and services for his personal use but also use them in a order to earn his living। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इन्वॉल्व किया गया है कि द लॉ स्टेट दैट द कंज्यूमर इज नॉट ओनली टू यूटिलाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल यूज बट ऑल्सो यूज देम इन ऑर्डर टू अर्न हिज लिविंग। अब सिंपल वे में समझ लीजिए कि जैसे अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में अगर देना चाहूं कंज्यूमर बिहेवियर की, तो हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने जाते हैं, हम पता है कि हमारी नीड्स, जो हमारी नीड है या हमारी जो वांट्स है, उसके बेसिस पे कंज्यूमर जो है उस चीजों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। लाइक हम किसी कपड़े की दुकान पे गए और हमें कोई कपड़ा खरीदने का था, तो मैंने कपड़े की दुकान पे विजिट किया, तो उसके पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं ना कि हमें किस तरीके के कपड़े चाहिए, किस ब्रांड्स का चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्राइस कैसी होनी चाहिए। ये सारे जिस चीजों के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक आपका इंटरनल प्रोसेस होता है, ये आपका एक इंटरनल प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये आपके बिहेवियर के थ्रू ही जनरेट हो रहा है, ये बिल्कुल। तो ये जो स्टडी होती है ना, ये आप किसी इंडिविजुअल पार्ट को लेकर नहीं करते हैं। अब आपकी जो स्टडी होती है कंप्लीटली ग्रुप स्टडी का पार्ट हो जाता है। आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, आप मार्केट के कंपटीशन के बारे में शुरू कर देते हैं, आप इंडिविजुअल या ग्रुप एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये कंज्यूमर के बिहेवियर को बतलाता है, ये कंज्यूमर के व्यवहार के बारे में बतलाता है कि कंज्यूमर का बिहेव किस किस तरीके से क्या हो सकता है। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं और मीनिंग्स को भी हम समझने की कोशिश करने की करते हैं। लाइक कंज्यूमर बिहेवियर may be described as the behavior of people in buying and using economic goods and services। सेम थिंग जो मैं कहना चाह रहा था कि जो गुड्स और सर्विसेज को हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, खरीदने चाह रहे हैं, वो बेहतर तरीके से बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकता है। सेकेंडरी जो मैं बताना चाह रहा था, जब कभी हम कंज्यूमर बिहेवियर को रिफर करते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यस, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय व्हिच कंज्यूमर इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड एक्शन दे टेक इन द मार्केट प्लेस। एनवायरनमेंट की बात करें, जैसे आपने गूगल किया किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या रिव्यू है, क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, फिर आपने डिसीजन लिया। लाइक हम लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल फोन्स खरीदते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को खरीदने की कोशिश करते हैं, कैमरा या कुछ भी, तो सर्च करते हैं ना कि हमारा जो बजट है, जैसे हमने 50,000 40,000 बजट रखा है, इस बजट में हमें किस तरीके की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, इसके बेस्ट कंपटीटर कौन कौन से हैं, मार्केट में इनका रिव्यू क्या है, फिर आप अपने क्लोज फ्रेंड्स फैमिली से पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। ये जो आप ओपिनियन लेकर ये मार्केट रिसर्च ही तो कर रहे हो, आप जो आपका इंटरेक्ट हो रहे हो, सिनारियो से तो इंटरेक्ट हो रहे हो, उसके बाद आप डिसीजन लेते हो कि मेरे को अब ये खरीदना है। दिट इज पार्ट ऑफ द एक्शन यू आर गोइंग टू टेक इन मार्केट, सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। वर्ल्टर एंड पॉल का कहना था कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल डिसाइड्स वेदर, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहां, हाउ कैसे, किससे उस गुड्स और सर्विस को हमें खरीदना है ना, या हमें उनसे लेना है, यूटिलाइज करना और एक वैल्यू पे करनी है। सेम थिंग डिस्क्राइब किया गया, कंज्यूमर बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। सेम आप चीजों को समझने की कोशिश करिए कि कब कहां कैसे किन से चीजों को खरीदना है, किस गुड्स को खरीदना है, किस सर्विस को यूटिलाइज करना है, ये कंज्यूमर के ही व्यवहार का पार्ट है। अगर हम एक और डिस्क्राइब करने की कोशिश करें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, तो एक ह्यूमन बिहेवियर ही तो है। हम ह्यूमन बींग से हमें तो डिसीजन ले सकते हैं, या कोई और डिसीजन कैसे ले सकता है, जो ह्यूमन नहीं है उस चीज को यूटिलाइज ही नहीं करनी है, तो हम कैसे करें। अगर हम एनिमल्स को देते तो चूज ही हो सकता है, लेकिन उसके बिहेवियर में रिएक्शन नहीं आ सकता, वो दुकान पे तो जाके खरीदेगा नहीं, आप उसके बिहार पे परचेज करते हो। लाइक अगर हमें, हमारे पास जैसे मेरे पास अगर एक डॉग है और उसे फूड की जरूरत है, तो मुझे ये पता है कि उसे शायद उसे फूड की जरूरत पड़े, तो किस क्वालिटी, किस ब्रांड, किस कह सकते हैं कि
प्राइस पे हो, किस ब्रांड्स की क्वालिटी पे बेसिस पे हो, ये तो डिसीजन हम लेंगे। ये हम एनालिसिस करते हैं मार्केट का कि हमारे डॉग्स के लिए, मेरे डॉग्स के लिए कौन सा फूड इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर का तो पार्ट है। अगर आप किसी को गिफ्ट खरीदते हो, आप सोचते हो ना कि मैं कौन सी गिफ्ट उसे दूं जो उसे पसंद आए। आप तो कंज्यूमर हो और आप एक ह्यूमन भी हो, तो आप ये डिसीजन ले रहे हो ना। तो एक तो आप इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल एक्ट किया आपने, फिर परचेजिंग में भी किया, अगर यूजिंग प्रोडक्ट यूज के लिए भी आप डिसीजन ले रहे हो, कहीं ना कहीं कंप्लीटली कंज्यूमर बिहेवियर का तो पार्ट हुआ। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कंज्यूमर के बारे में कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर की जो स्टडी हम करना चाह रहे हैं, मेनली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या नीड है हमें स्टडी करने की। देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर बहुत सारे नीड्स हो सकते हैं। एक सिंपल हम कुछ नीड्स की बात नहीं कर सकते, इसके मल्टीपल नीड्स हैं, इसके मल्टीपल्स। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है करंट सिनारियो में भी है, कॉर्पोरेट में भी है, 21st सेंचुरी का मैनेजमेंट है, तो मार्केटिंग के हर स्ट्रेटजी पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स मूव, इट मेक बेटर स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट। आज के टाइम में हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करना। तो जब तक आप कंज्यूमर और उसके बिहेवियर को एनालिसिस नहीं करेंगे, आप ये बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि कंज्यूमर की नीड की इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश करें, तो उसको नीड को कैसे फुलफिल किया जाए। यानी कि अगर आपको एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए बेहतर स्ट्रेटजी बनानी है जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे, इंक्रीज करे आपकी प्रॉफिट को, आपको पहले समझना होगा कि कंज्यूमर की जरूरत क्या है। जैसे मेरे को किसी चीज की जरूरत है, लाइक सपोज करिए कि मैं कोई आइसक्रीम खाता हूँ चॉकलेट फ्लेवर की, और उसकी प्राइस मैं लास्ट फ्यू ईयर से 30 रुपीज का खा रहा हूँ, बेहतर क्वालिटी का है। अब मार्केट में कोई कम्पिटिटर आ गया है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बट मेरे को नहीं पता कि उसकी क्वालिटी कैसी है, और उसने प्राइस रख दिया 50 रुपीज। तो पहले तो मैं जो कंज्यूमर क्या कहूंगा, यार ये तो महंगा है, मेरे से ना हो पाएगा, मैं तो जो खाता हूँ ज्यादा बेहतर है। लेकिन थोड़ी सी अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहे और क्वालिटी मेरे को लगे नहीं ये क्वालिटी शायद बेहतर है, वंस आई कैन ट्राई इट, देन आई विल थिंक, तो हमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस गैप ना हो, बहुत ज्यादा। क्वालिटी, प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, ये सारी इस चीज की बात हो रही है कि किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर को। तो जब तक आप कंज्यूमर के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, तब तक आप बेटर स्टडी प्लान नहीं कर सकते। सेकेंडरी, not to take into consideration customers' health, hygiene, and fitness. After COVID-19 is very important for current scenario. Everyone thinking about the health and hygiene and fitness. So हमें ये जानना कि कितने हमारे प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, इससे किसी को नुकसान है कि फायदा है, कितनी फायदा है, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी ना। हमारी पैकेजिंग कैसी है, हमारी सर्विसेज कैसे हैं, हम जो बेच रहे हैं किस तरीके से बेच रहे हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस चीज को भी समझना जरूरी हो गया है। ये कैसे समझेंगे हम, जब कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे। थर्ड पॉइंट, टू नो द बाइंग डिसीजन हाउ कंज्यूमर मेक कंजप्शन। ये जानना जरूरी है कि कंज्यूमर जो है किस किस तरीके से डिसीजन ले रहा है। अगर वो प्रोडक्ट को खरीदने जाता है तो किस बेसिस पे खरीदता है, किस बेसिस पे डिसाइड करता है, एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन की हम बात कर रहे हैं, और कंज्यूमर कैसे उसे कंज्यूम करता है। जब हमें ये पता होगा कि कंज्यूमर किस तरीके से खरीदता है, क्या करता है और कैसे कंज्यूम करता है, तो हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, जो प्राइसिंग पॉलिसी होगी, उसी बेसिस पे होगी। Okay, now the next need we are going to tell you that what are the next importance and needs. In short, I want to tell you like the consistent change in consumer taste and preference. देखिए, बदलाव तो होते रहते हैं, हर कंज्यूमर किसी एक प्रोडक्ट पे बहुत लॉन्ग टाइम तक रेयर ही रह पाता है, तो उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आते रहते हैं। मे बी वो प्राइस के अकॉर्डिंग हो सकता है, ब्रांड्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, बेहतर उसके ऑप्शन मिल गए हैं, सब्स्टिट्यूट मिल गए हैं, तो आपको उसको चेंज होगा। तो हमें जानना चाहिए कि उसकी टेस्ट और प्रेफरेंस कैसी है कंज्यूमर की, किस बेसिस पे वो चेंजेस को लाता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट, study is necessary to make pricing policy. The behavior study is necessary to make pricing policy. हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे कि कंज्यूमर की प्राइस पॉलिसी को कैसे बनाया जाए। दैट इज अ पार्ट ऑफ रियली, इफ यू मेकिंग एनी पॉलिसी रिलेटेड टू प्राइस, तो यू हैव टू स्टडी कंज्यूमर, और उसके व्यवहार को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप प्राइसिंग पॉलिसी की बात कर सकते हैं। कंज्यूमर किस प्राइस पे किस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के लिए रेडी है, ये सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट वन इज
टू अवॉइड फ्यूचर मार्केट फैक्टर्स। मैक्सिमम ब्रांड्स मार्केट से फ्लॉप हो गए हैं या बिल्कुल ही नल हो गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर की डिमांड्स को नहीं समझ पाए। इट्स अ 21st century. Each and everything you can find in your scenario, just click one click. Google, friends, family, social media, you easy to know, review, opinion of the product and services, सब कुछ जान सकते हैं आप। तो बहुत कंपटीशन है मार्केट में, तो ऐसे चीजों को हम कैसे समझे? तो कंज्यूमर आपके बेस्ट हैं, आप उनसे समझिए ना, उनके बिहेवियर को समझिए, और जो भी आपको लगता है प्रोज एंड कॉन्स, उसकी स्टडी कीजिए कंज्यूमर के बिहाफ पे। So it's very important to study the consumer behavior. Fine? Any doubt? So, in next slides, in part second, I will discuss with you consumer factor and theories. हम अगले स्लाइड में कंज्यूमर फैक्टर थ्योरीज की बात करेंगे। बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है ये, एक बार में लंबी वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। मार्केटिंग की नहीं, मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट को लेके चलूंगा, बट अभी मैं कंज्यूमर्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन, हर यूनिवर्सिटीज का ये पार्ट होता है। जो बच्चा MBA या PhD कर रहा हो या BBA कर रहा हो, मैनेजमेंट से बैकग्राउंड से है, उसे मार्केटिंग का ये बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है जिसे समझना जरूरी होता है। कंज्यूमर के फैक्टर्स क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, इवोल्यूशंस क्या है, बिहेवियर्स क्या है, नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम एक एक करके इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, नए आए हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप पसंद आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। कोई भी सजेशन, एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टा पे। सो थैंक यू सो मच टू बीइंग विथ मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।